अयोध्या में आज शाम कितना दिव्य और भव्य कार्यक्रम होने वाला है, इसे आप तस्वीरों से समझिए। अयोध्या में ऐसा दीपोत्सव होगा कि दुनिया इसे देखेगी। पीएम मोदी इसका शुभारंभ करेंगे। 18 लाख दियों से अयोध्या जगमग होगी। देसी विदेशी फूलों की महक से राम नगरी सराबोर है। उत्सव में 8 देशों के कलाकार मौजूद रहेंगे। आज पीएम मोदी अयोध्या में सरयू आरती करेंगे, दीपोत्सव का शुभारंभ करेंगे। पीएम मोदी के इस अयोध्या दौरे पर हमारी सबसे बड़ी कवरेज लगातार जारी है। संवाददाता विशाल पांडे की यह रिपोर्ट देखिए। इस वक्त हम अयोध्या में हैं और आज दीपोत्सव का दिन है। इससे पहले साकेत विद्यालय से लेकर रामकथा पार्क तक भगवान श्री राम के जीवन प्रसंग पर एक शोभा यात्रा हर साल निकाली जाती है। उसकी तैयारी भी आज पूरी हो चुकी है। आप देखिए इस तरह। क्या आप मुद्रा लोन के लिए दर्जनों बैंक जाकर थक चुके हैं? आसानी से 10 लाख मुद्रा लोन कैसे प्राप्त करें सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। कई रथ तैयार किए गए हैं। सुंदरकांड से लेकर तमाम चीजें यहां पर दिखाई जा रही हैं। राम रावण का युद्ध भी दिखेगा। पुत्रेष्टि यज्ञ एवं गुरुकुल शिक्षा का रथ है। इसके अलावा आप जब इधर देखेंगे एक और रथ ये तैयार किया गया। सब पर रामचरितमानस की चौपाइयां यहां पर लिखी गई हैं। ये राम रावण युद्ध है, युद्ध कांड का रथ बना है, लंका कांड। और यहाँ पर देखिए जो स्थानीय कलाकार हैं वो हमारे साथ में मौजूद हैं। उनके साथ बातचीत करते हैं। आप प्रभु श्री राम की भूमिका निभाएंगे। किस तरह से देखते हैं दीपोत्सव का यह पूरा कार्यक्रम और क्या आपके पास क्या भूमिका है, रोल की आज? हम इस समय राम की भूमिका में हैं जी। और ये सुंदर जो भव्य यात्रा है इसमें आज कई वर्षों से हम हैं, कई वर्षों से हैं और इसमें आनंद आता है। इसके साथ जो परंपराएं चल रही है ये बहुत सुंदर है और हम चाहते हैं कि सदैव जब तक हम अयोध्या में रहें अपने जीवन काल में हमारे साथ। अच्छा, कैसे युद्ध होगा आपके और इनके बीच में? युद्ध कुछ वो सुनाएंगे हमें? क्या आपके बीच में आप एक दूसरे से बातचीत करेंगे? कैसे? हम सीता का हरण करेंगे। सीता हरण करने के बाद फिर युद्ध शुरू होगा। राम रावण का युद्ध होगा। हाँ, उसमें कुछ जरा बताएंगे, दिखाएंगे जी। जैसे राम जी युद्ध करेंगे, आएंगे, उनसे कहना है कि भाई आप सीता को वापस कर दीजिए। नहीं, सीता को वापस मैं नहीं करूँगा, मैं तो युद्ध करूँगा। अगर आपके बाहों में शक्ति है तो आप हमको जीत करके आप सीता को वापस ले जाइए। यहाँ पर सारे रामायण के प्रसंग ही दोहराए जाएंगे और यह यात्रा यहाँ पर प्रधानमंत्री के आने से पहले ही निकाली जाएगी। सुरक्षा कारणों के चलते हर साल भी पहले ही निकाली जाती है और यहाँ पर अयोध्या पूरी तरह से तैयार दिखाई दे रही है दीपोत्सव के लिए। कैमरामैन जयदीप के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, अयोध्या। हमारे दो सहयोगी अयोध्या से पल पल की अपडेट हमें दे रहे हैं। विशाल पांडे जो कि हनुमानगढ़ी में मौजूद हैं, साथ ही रामकथा पार्क में राम मोहन शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले विशाल, क्या तस्वीरें हैं वहां पर और आज का कार्यक्रम किस तरह से रहने वाला है, हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए चंदन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 4:15 पर अयोध्या पहुंचेंगे और उसके बाद सीधे इसी रास्ते से जहां पर हम मौजूद हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्री राम जन्मभूमि परिसर में जाएंगे, जहां रामलला के दर्शन पूजन करेंगे। उसके बाद जो राम मंदिर का निर्माण स्थल है वहां का निरीक्षण करेंगे और हमें जो पता चला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने हाथों से 5 दिया श्री राम जन्मभूमि परिसर में जलाएंगे। अब मैं आपको तैयारियों की तस्वीरें दिखाता हूं क्योंकि अयोध्या पूरी तरह से सज चुकी है। जब शाम होगी तो अयोध्या जगमगाएगी, लेकिन फिलहाल दिन की तस्वीरें आप देखिए। इस तरह के प्रवेश द्वार, भगवा झंडे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें, दिव्य दीपोत्सव, पूरी सड़कों पर चारों तरफ आपको ऐसी तस्वीरें दिखाई देंगी। श्री राम जन्मभूमि परिसर की जितनी दीवारें हैं हर एंट्रेंस गेट को फूलों से सजा दिया गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर के निर्माण स्थल से निकलकर सीधे रामकथा पार्क पहुंचेंगे, जहां पर प्रतीकात्मक तौर पर श्री राम, लक्ष्मण जी, सीता जी का राज्याभिषेक किया जाएगा। उसके बाद पीएम मोदी सरयू आरती में शामिल होंगे और फिर जाकर दीपोत्सव की शुरुआत होगी। एक साथ 18 लाख दिए पूरी
अयोध्या में जलेंगे, जो ठीक कि है। एक नया रिकॉर्ड अयोध्या अपना ही तोड़ेगा। जी। और इसके साथ ही पीएम मोदी लगभग 7:45 तक अयोध्या में रहेंगे और फिर यहां से रवाना हो जाएंगे। जी चंदन, विशाल, राम कथा पार्क में किस तरह की रौनक है, ये जानने के लिए राम मोहन शर्मा का रुख करते हैं। राम कथा पार्क में किस तरह की तैयारियां दिख रही हैं, किस तरह की रौनक है वहां? बिल्कुल, जो जिक्र कर रहे थे विशाल बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं पीछे की तस्वीरें एक बार मंच की दिखाना चाहता हूं, क्योंकि ये बहुत ही तस्वीरें जो है वो विहंगम होने वाली हैं। यहीं पर जैसा विशाल बता रहे थे कि भगवान श्री राम का प्रतीकात्मक रूप से राज्याभिषेक किया जाएगा और यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तकरीबन 3 बजे आ जाएंगे। 3 बजे से लेकर 3:45 तक यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहेंगे और इसके बाद फिर वो प्रधानमंत्री को रिसीव करने के लिए प्रोटोकॉल के तहत साकेत कॉलेज में जाएंगे और वहां से प्रधानमंत्री को रिसीव करने के बाद जन्मभूमि परिसर में जाएंगे, जहां पर जो कार्यक्रम जिसके बारे में विशाल विस्तार से बता रहे थे, और इसके बाद पुनः मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री यहां पर वापस आएंगे और प्रभु श्री राम का राज्याभिषेक किया जाएगा। जहां तक विशाल दिखा रहे थे कि कैसे तोरण द्वार सजाए गए हैं, जगह जगह चौपाइयां लिखी गई हैं। मुझे याद आ रहा है कि साकेत एक काव्य खंड है जिसमें मैथिली शरण गुप्त ने अयोध्या का वर्णन किया है और बहुत सुंदर वर्णन किया है और उसमें वो ये कहते हैं कि है अयोध्या अवन की अमरावती, इंद्र दशरथ हैं यहाँ के वीरव्रती। तो बिल्कुल स्वर्ग की तरह है और स्वर्ग की उपमा करते हुए वो ये भी कहते हैं कि किंतु सुर सरिता कहाँ, सरयू कहाँ। स्वर्ग में सुर सरिता यानी कि गंगा और सरयू आपको नहीं मिल सकते, इसलिए उसकी तुलना हम स्वर्ग से भी नहीं कर सकते, यानी कि स्वर्ग से ऊपर की चीज है अयोध्या। और कुछ उसी स्वरूप में आज सजाने की कोशिश की गई है। जगह जगह आप जाएंगे, चौराहों पर जाएंगे, गलियों में जाएंगे, भगवान श्री राम की पेंटिंग, उनकी कथा, उनकी चौपाइयां जगह जगह आपको लिखी मिलेंगी। पूरी अयोध्या सजी हुई है और रात का दृश्य बिल्कुल, और अद्भुत होने वाला है। सजावट इस तरह से की गई है कि जिस तरह से सतयुग में रही होगी, जिस तरह से त्रेता युग में अयोध्या रही होगी, कुछ उसी तरह से सजाने संवारने की कोशिश की गई है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए जी न्यूज। क्या आप मुद्रा लोन के लिए दर्जनों बैंक जाकर थक चुके हैं? आसानी से 10 लाख मुद्रा लोन कैसे प्राप्त करें सीखना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।